सो फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एट आई एम विनीता सुराना। आज नवरात्रि का पहला दिन है एंड ये मेरा गेटअप है और माँ भी पूजे की तैयारी में लगे हुए हैं और कुशल भी पूजा कर रहे हैं। आज कुशल ने भी कुर्ता पहना हुआ है तो बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि नवरात्रि है, तो नवरात्रि के वाले दिन ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ हो जाता है कि उसी दिन सारा सेटअप लगता है। मतलब पूजा, घर की, मंदिर की सफाई चलती है, पूरे सारे स्थान को क्लीन करके रेडी करके फिर से करना होता है। तो मैं माँ, क्योंकि संडे का दिन था तो कुशल और माँ उस काम पे लग गए और मैं किचन में, क्योंकि सारे लोगों का, हम तीनों का ही व्रत है। परी तो छोटी सी बच्ची है, उसको तो उसका खाना अलग ही बनेगा, तो हम तीनों का ही व्रत था। तो मैंने सोचा कि मैं इधर पे खाने का काम आगे बढ़ा लेती हूँ, बाकी किचन का भी जो काम था, मतलब बाइंड अप करना एंड ऑल, वो सारी चीज़ें कर रही थी। दूध वूध गर्म कर रही थी, ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी। साथ साथ वो जो उनका लाना था, देना था, करना था, उन लोगों को जो भी ऊपर का जो सामान लग रहा था वो सारी चीज़ें मैं उन लोगों को दे रही थी। ये सारी है। बाकी आप लोग अपने घर पे नवरात्रि कैसे मनाते हो ये मुझे बताइएगा। हम लोग 9 दिन का व्रत करते हैं, जो मैं आगे आपको इस वाले मैं बताऊँगी ही। तो आज पहला दिन है, तो आप सभी को, आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आशा करती हूँ कि आप सभी की नवरात्रि बहुत अच्छी जाएगी। तो यहाँ मैं चाय बनाने के लिए रख दी थी, या दूध गर्म कर रही थी शायद, हाँ मैं दूध गर्म कर रही थी। एक्चुअली मैंने सोचा था ना ये वाला मैं डे 1 पर ही पोस्ट कर देती या डे 2 पर ही पोस्ट कर देती, बट मैं बैक टू बैक इतनी बिजी हो गई। और आप लोगों को मेरे शॉर्ट्स या फिर लाइव में आप लोग आते हो तो आपको पता ही होगा कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उसमें भी बिज़ी हो जा रही हूँ, प्लस व्रत का खाना जल्दी बनाना पड़ता है मुझे। तो ये सारा रीज़न है जिसकी वजह से ये वाला ब्लॉग मैं आज अपडेट कर रही हूँ। आज मैंने सारा वॉइस ओवर में दे रही हूँ। तो यहाँ देखिए, मेरे साथ साथ मैं क्लीनिंग भी कर रही थी। थोड़ा सा बहुत किचन थोड़ा सा फैला हुआ है क्योंकि काम भी कर रहे थे, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही थी एक साथ। परी भी परेशान कर रही थी, उसको भी खाना बना के देना था, उसके लिए भी नाश्ता रेडी करना था। साथ में मैंने बादाम और चिप्स वो सारी चीज़ें कर ली थी। और यहाँ देखिए कुशल और माँ, हमारे ना मंदिर में ना ये पेपर चिपकता है जिसमें स्वास्तिक और बहुत सारी चीज़ें बंधी हुई होती है। तो हर किसी के घर का देखिए एक अलग अपना नियम होता है, तरीका होता है पूजा करने का। तो माँ और कुशल यही कर रहे हैं, तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी ताकि मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा सकूँ। आपके घर का भी कुछ अलग वो होगा तो वो नहीं पता, हमारे घर पे तो ऐसा है। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि मैं आरती आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी, बट आवाज़ मतलब उतना मैंने इसको थोड़ा सा मंदा कर दिया है क्योंकि आप सब भी मेरे परिवार हो। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी ब्लेसिंग्स मिले। मतलब यहाँ पे हम सब एक साथ होते तो आरती करने का मज़ा ही अलग होता है। आरती में पूरा परिवार एक साथ खड़ा होकर जब आरती करता है, तालियां बजती हैं, उसका जो एक मतलब महक, खुशबू, दिए का, धूप का, बत्ती का, और पूरे परिवार की जो एकता होती है ना पूजा की, नवरात्रि की, यही खूबसूरती है कि हम सब लोग जो एक साथ मिलकर व्रत करते हैं, माता रानी को पूजते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये मतलब मैं चाहती थी कि आप लोगों को दिखाऊं और आप लोगों को भी माता रानी का आशीर्वाद मिले, इसलिए मैंने आरती को थोड़ा लेने का कोशिश किया है। और मैंने आवाज़ को यहाँ पे थोड़ा सा कम करके, ताकि आप लोगों को आवाज़ भी आए आरती का और मैं आप लोगों को बता भी सकूं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो आवाज़ आप लोगों को सुनाई देगा नहीं, और बहुत वो कर देती तो आप लोगों को ठीक से आता नहीं। तो यहाँ देखिए आरती हमारी हो गई थी। और हाँ, जिन लोगों को पता नहीं है, न्यू सब्सक्राइबर है, मैं तो बता दे रही हूँ, माँ इसलिए बैठी हुई थी क्योंकि माँ खड़ी नहीं रह सकती, उनका नीज़ का ऑपरेशन हुआ है। अभी 3-4 महीने ही हुए हैं, तो उतना ज़्यादा माँ एक्टिव नहीं रह पाती है, खड़ी नहीं हो पाती, तो इसलिए अभी हम यहाँ पे भगवान जी को नमस्कार कर रहे थे। और जैसा कि मेरा इरादा था, मैंने कुशाल को बोला था कि कुशाल 9 डेज़ हमें भगवान ने एक कन्या दिया है, माता रानी ने, बहुत अच्छे से, जो हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहे, माता रानी हमेशा उसे अपना आशीर्वाद देती रहे। आप सभी के बच्चों के लिए मैं ये बोल रही हूँ, इंक्लूडिंग माई चाइल्ड ऑल्सो। तो मैं उसे 9 दिन, मैं यही बोल रही थी कुशल, हम लोग उसे 9 दिन टीका करके प्रसाद दे के, हम उसे 9 दिन, हम 9 कन्या, मतलब 9वें दिन तो खिलाते ही हैं, मतलब परी को लेके, घर पर ही है परी, तो उसके साथ ये पॉसिबल भी हो जाएगा, तो उसको प्रणाम करके मैं यहाँ पर उसको वो देती हूँ। और उसके इस पैसे को ना मैं जमा करके उसके लिए कुछ लेकर आऊँगी। तो यही मैं बोल रही थी कि परी ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग, मम्मा को ब्लेसिंग दो तो जिन लोगों के भी घर पर करना है, आप ये चीज़ कर सकते हो, माता रानी का आशीर्वाद ले सकते हो, अपनी कन्या को स्पेशल फील करवाइए गाइस, ये बहुत अच्छा है। आप सभी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से, सामने तो आइए, अब दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा पीछे आइए। तो अभी हमारा पूजा हो गया, हम नाश्ता पानी करने वाले हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे। इस बार हमारा 9 दिन का पूजा फास्ट है, 9 दिन का फास्ट है। वैसे जो भी होगा सारी चीज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी बने रहिए, आज का दिन हम आप सभी के साथ दिखाएंगे हमारी छोटी सी कन्या। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं।
माता रानी आप सभी का परिवार खुश और मंगलमय रखे। थैंक यू। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद इस टाइम पे हम लोग बैठ चुके थे साथ में। ये देखिए मैंने चिप्स बादाम जो बिना नमक का है लिया हुआ है, मतलब फलाहार में हम सुबह में यही ले रहे हैं, साथ में चाय। व्रत के बाद ना चाय का जो क्रेविंग होता है ना, व्रत के बाद क्या मतलब व्रत में जो चाय का क्रेविंग होता है मुझे तो होता है। हालांकि मैं दूध का चाय नहीं लेती हूँ, बट हाँ फास्ट में मैं लेती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि मतलब चाहिए एनर्जी के लिए यार, ऐसा लगने लगता है। तो मत कुशल भी आ गए, उनको भी मैंने बुलाया कि आओ ज्वाइन कर लो। कुशल एक्चुअली चेंज कर चुके थे, उनको ना वो कुर्ता पहन के रह ही नहीं सकते, एकदम भी नहीं रह सकते, तो वो चेंज कर लिए थे। वो बोले नहीं तू वीडियो बनाओगी तो मैं चेंज करके आऊँगा, तो मैंने बोला ओके ठीक है। तो यह हम और कुशल बात कर रहे थे, किसी चीज़ का डिस्कशन कर रहे थे। किस चीज़ का कर रहे थे मुझे अभी आ नहीं रहा है, शायद मैं उनसे चाय के बारे में पूछ रही थी या समथिंग कुछ पूछ रही थी, और 9 दिन का प्लानिंग कर रही थी, तो यही चल रहा था। साथ में परी भी हमें डिस्टर्ब कर रही थी। तो परी ना अपने पापा के पास ठीक से बैठती है, बट मेरे पास वो ठीक से बिल्कुल भी नहीं बैठती। मुझे ना खाते वक्त उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है ताकि वो उसमें इंगेज रहे, बट अपने पापा के पास देखो आराम से बैठी रहेगी। ये देखा ना कितनी बदमाश है, ये बहुत ज़्यादा बदमाश है। अपने पापा के पास तो ठीक से बैठेगी, बट मेरे पास नहीं। हाँ, अब मुझे याद आया कि हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे। तो गाइज़ वी वर डिस्कसिंग अबाउट मॉम्स हेल्थ, क्योंकि माँ का तबीयत ठीक नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो मैं वही बात कर रही थी कि मैं तो 2-4 दिन और फिजियोथेरेपी कराऊँ, जैसा कि डॉक्टर ने बताया है फिजियोथेरेपी से ही ठीक होगा। मसल वो है, नहीं तो फिर हमें एमआरआई कराना पड़ेगा। तो मैं वही पूछ रही थी, वही बात कर रही थी, तो यही सभी चल रहा था। तो यहाँ मैं परी को बोली थी परी मेरे पास आएगा क्या, आएगा क्या? तो कुशल बोले नहीं नहीं आएगा। तो मैंने बोला आएगी परी आएगी, तो आ गई। तो कुशल का पचका हो गया यहाँ पर। तो परी भी मांग रही थी, तो उसमें मैंने ना ब्लैक पेपर लगा रखा है। आप भी लोग ना अगर जब ये बिना नमक का खाते हो ना, तो उसमें ब्लैक पेपर डालो तो अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ देखिए शाम को परी ने क्या किया, पूरा पिस्ता फेंक दी उसने। तो हम लोगों ने क्या किया, परी को बोला कि तुम ही उठा के उसको रखो। तो उसको पुट बैक करना भी हम यहाँ पे सिखा रहे थे। उसने पूरे उसका ना ये अभी डेवलप हो गया हैबिट, सारा डब्बा खोल लेती है किसी भी चीज़ का। क्रीम लगाओगे ना आप तो आके क्रीम भी मांगेगी कि मम्मा मम्मा क्रीम दिखाएगी, हैंड्स में अप्लाई करना है। मेरे तो सारे क्रीम परी ही ख़त्म कर रही है नाउ डेज। बट ये मैंने बोला कि चलो आप हम कुशल देखिए बैठ के उससे करवा रहे कि तुम पुट बैक करो परी, सो शी कैन लर्न विद दैट प्ले वे मेथड। तो उसी से हम उसको करवा रहे हैं। और जब भी अभी देखिए वो जब कैमरा देख लेगी ना, तब फिर वो सब करना बंद कर देगी। ये देखो टकलू ने देख लिया कैमरा। हेलो तो यहाँ देखिए, तो अभी बज रहे हैं 7:30 और मेरा सारा काम हो गया है, खाना पीना सब बन गया। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, थक क्या मैं लिटरली बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। परी का भी देखो बदमाशी चले जा रहा है, वो सारा प्याज गिरा दी, सब गिरा दी। अब ना मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ, पैर भी दुख रहा है। तो बस अब परी को खाना खिला दूँ और फिर हम लोग भी खाना खा लेंगे। फिर कल का दिन है, तो फिर कल फिर से सुबह जल्दी उठना होगा, पूजा करना होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। अब देख लो इसको आना है, बोलो क्या करना है बताओ, सबसे बात करो, बोलो हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो ये सारी चीज़ें होंगी फ्रेंड्स। जो भी है आज जितना भी ब्लॉग बना है मैं आप लोगों के साथ क्लब करके शेयर कर दूँगी। फिलहाल मैंने क्या बनाया है आज, ऐसे तो 9 दिन मतलब अपने पूरे मतलब बिना प्याज लहसुन का खाना खाएंगे, और मतलब आज मैंने क्या क्या बनाया है ये मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और जब खाऊँगी तब मैं दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं परी को खिला दूँ, तो परी के लिए मैंने क्या क्या रखा है मैं आपको बताती हूँ। जैसे दाल, मैं टमाटर डाल के दाल बनाई हूँ, और फलका और तोरू की सब्जी। क्योंकि मैं रिसेंटली डॉक्टर के पास गई थी ना, तो डॉक्टर जैसे जिनके छोटे बच्चे उनको भी मैं ये बता दे रही हूँ कि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप ग्रीन वेजिटेबल का जो मंत्रा है ना, एक्चुअली क्या हुआ था ना, परी का ना बीच में स्टूल पास नहीं हो रहा था। आई थिंक लाइक 1-2 दिन स्टॉप हो गया था, तो आई वॉज लिटरली वरिड। तो डॉक्टर ने बोला कि परो ऐसा नहीं करो। तनी बीच में वीडियो स्टॉप कर दी, फिर से मैं कर रही हूँ। हाँ, तो मैं कहाँ थी, डॉक्टर पर। तो गाइस मैं यही बोल रही थी कि स्टूल के लिए फिर डॉक्टर ने बोला था कि आप ना मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाइए। ऐसे भी तो अपने लोगों को ये बात पता ही है कि ग्रीन वेजिटेबल खिलाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ कि अगर किसी के छोटा बच्चा है, ऐसा अगर हो रहा है, आप ग्रीन वेजिटेबल खिलाना ज़्यादा से ज़्यादा को कीजिए, बच्चे को स्टूल अच्छे से पास होगा और मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और ये भी मैंने सुना, मतलब उन्होंने बोला कि जैसे आप नॉन वेजिटेरियन हो या नहीं, वरना B12 की जो डेफिशिएंसी है वो आ जाती है। तो फिर मैंने बोला कि हम तो वेजिटेरियन है, उनको ये बात पता चल गया कि बट हम मतलब दही और ये सारी चीज़ें उसको देते हैं ग्रीन वेजिटेबल, बाकी सारी चीज़ों से वी विल कॉम्पनसेट। बट अभी शी इज़ फाइन, शी इज़ टोटली फाइन, ओके। तो मैं और लोगों को बता रही हूँ कि मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें नॉनवेज की तरफ शिफ्ट करना ही होता है। देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप कर सकते हो, डॉक्टर ऑल्सो सेड दैट। सो इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ। परी नहीं टच कर, देखो परी मेरी बेटी ना ऐसे ही करके सब खराब कर देती है, कुछ मुझे वीडियोस बनाने दे दी। क्या करना है बोलो, बात करना है तो बात करो।
हेलो करो, पापा को हेलो करो, हेलो बोलो। अच्छा बल्ले बल्ले कर दो, बल्ले बल्ले। क्या होता है बल्ले बल्ले? से बल्ले बल्ले। ऐसे क्या होता है परू? शो योर टंग, शो योर टंग टू एवरीबॉडी। परू लिजर्ड, वेयर इज लिजर्ड? परू डू लाइक दिस। लिजर्ड कम्स, शी डज लाइक दैट। परू कहाँ है? वेयर इज लिजर्ड परू? वेयर इज लिजर्ड? She does like this. Ooh. Now you want to put finger in my nose? No, bad manners. तो चलिए कुशल लेके गए माँ को फिजियोथेरेपी के लिए। मामी बेचारी बहुत परेशान है। उनका क्या है ना कुछ हमेशा लगा ही रहता है, मतलब बेचारी किसी चीज़ से निकलती है तो फिर किसी चीज़ में फंस जाती हैं। तो चलिए पहले मैं इसे खाना खिला लूँ, फिर हमें भी खाना होगा, तो ये भी इसको खाने में तो पूरा टाइम ही लगेगा। चलिए फटाफट काम कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो फ्रेंड, मैं डिनर करने बैठ चुकी थी। मैं यही बोल रही थी कि मुझे बहुत जोर से भूख लग गई है, और टीवी चल रहा था क्योंकि परी सॉन्ग सुन रही थी। कुशल माँ को लेकर डॉक्टर के पास गए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए थे, फिजियोथेरेपी के पास गए थे सॉरी। तो यहाँ था आम का चटनी, और ये थे तोरू की सब्ज़ी जो मैंने परी के लिए बनाया था, तो वो भी बचा हुआ है। और मैं बता रही हूँ आप लोगों की, ये है काचरी की सब्ज़ी जो मारवाड़ीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, यही मैं बोल रही थी। तो मैं जो बोल रही थी वही याद करके आप लोगों को रिकॉर्डिंग में भी बोल रही हूँ। और ये थी भिंडी की सब्ज़ी, जो भिंडी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जी गाइस। मैं किसी भी फॉर्म में भिंडी को खा सकती हूँ, तो आप लोग भी बताना। एंड इट्स हेल्दी ऑल्सो यू नो। तो ये था सीरा बना हुआ आटे का। हमारे घर में सीरा चढ़ता है माता रानी को रोज़, या फिर चूरमा चढ़ता है, जो भी ये सारी चीज़ें। तो आप लोग भी चलिए अब खाते हैं, भूख लग गई है। तो गाइस मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने परी को कैसे बिजी रखा है। थोड़ा सा बहुत देना पड़ता है फ्रेंड। आई डोंट वांट टू गिव हर स्क्रीन, बट क्या करूँ, कभी कभी देना पड़ता है यार। कुशल नहीं है तो मुझे अब ये जो हम खाने बैठते हैं ना, एक बार में ही खाना पड़ता है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइज।